अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ोहेब हसन और मैं हूं आयशा खालिद। और सबसे पहले खबर कि सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। कल ईद उल फित्र होगी। अरब टीवी का बताना है कि सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है और कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। अरब टीवी का ये बताना है। आज इजलास मुनक़िद किया गया था सऊदी अरब में शव्वाल का चांद देखने के लिए और चांद नजर आ गया है। कल सऊदी अरब में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है। जरा ये बताते हैं, इजलास में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। अहम इजलास इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें मजमूई तौर पर मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कोयटा में खाली सड़क पर बेदर्दी से ट्रैफिक पुलिस एहलकार को गाड़ी से कुचलने वाले मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। रुकने बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अचकजई ने बख्तरबंद से उतरते ही मीडिया नुमाइंदों से बदतमीजी की। कहा, तुम लोगों को पुलिस ने पहले से दावत दे रखी थी, बेशरम कहीं के। अदालत ने अब्दुल मजीद खान अचकजई को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। MPA अब्दुल मजीद अचकजई की गाड़ी की टक्कर से शहीद सब इंस्पेक्टर के अहले खाना गम से निढाल है। सब इंस्पेक्टर के अहले खाना ने डेरा गाजी खान में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जालिमों ने उनका सहारा छीन लिया। बेटे की मौत के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कोयटा में गुज़िश्ता रोज MPA अब्दुल मजीद अचकजई की गाड़ी ने दिन दिहाड़े जिस ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को रोंद डाला, उसका ताल्लुक डेरा गाजी खान की तहसील तौसा की बस्ती साबू खेल से था। ट्रैफिक एहलकार अतौला अपनी फैमिली के साथ कोयटा में ही मुकीम था। खानदान के अफराद उनकी मैयत खुद आबाई गांव लाए और मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। अतौला के पसमानदगान में 2 बेटियां, 3 बेटे, बेवा और ज़ईफ वालिदैन शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर अतौला के बच्चों का कहना है कि वो अपने वालिद का खून किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। बच्चों ने ये भी शिकवा किया कि महकमा पुलिस की जानिब से मैयत के साथ ना ही कोई पुलिस वाला आया और ना ही किसी ने ताज़ियत की। एक पुलिस वाले ने मुझे ये कहा कि ये शराब की हालत में, शराब पी हुई थी इसने, उस हालत में ये गाड़ी चला रहा था। तो ये MPA होकर रमज़ान शरीफ में ये लोग शराब पीते हैं, अयाशा करते हैं, तो ये कहाँ के MPA हैं? ये पुलिस IG ने भी ना एक्शन लिया, ना DIG ने लिया, ना कुछ किसी ने लिया, ना किसी ने हम लोगों से कांटेक्ट किया कि आप लोग कहाँ पहुँचे हो, कहाँ नहीं। सलामी तक नहीं दी मेरे वालिद को। हमारे अबू के कातिल को हम ना माफ करेंगे और ना ही मरते दम तक माफ करना चाहते हैं। हमें इस हुकूमत से सिर्फ इतनी अपील है कि हमारे अबू ने जिस तरह उन्हें अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना खून और अपना पसीना अपने फर्ज के साथ दिया, उन्हें भी चाहिए कि वो हमारे अबू के साथ इंसाफ करें। हमारे अबू की शहादत उनको सिर्फ महज एक हादसा लगती है। हमें हमारा अबू तो वापस नहीं दिला सकते, लेकिन हमारे अबू को इंसाफ जरूर चाहिए। सब इंस्पेक्टर अतौला बलोचिस्तान पुलिस में तकरीबन 30 साल से फराइज सर अंजाम दे रहा था। उसकी बेवा का कहना है कि उसके बच्चे छोटे हैं, हर सूरत इंसाफ चाहिए। मेरे निके निके बच्चे मेरे को इंसाफ चाहिए, को बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई। मेरा सहारा हुआ, मेरा भी कौन लाते थे, मेरे को इंसाफ चाहिए। अहले खाना के तमाम अफराद का कहना था कि वो मुलजिम को ना माफ करेंगे और ना ही दियत लेंगे। मुलजिम बेशक बाअसर है, लेकिन वो किसी सूरत इंसाफ के हुसूल की जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। उधर पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। दहशतगर्द आटा बनाने की फैक्ट्री में बम बना रहे थे। पेशावर के इलाके चिमकनी में फ्लावर मिल पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 1 फरार हो गया। 3 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, दस्ती बम, क्लैशनकोफ और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। दहशतगर्द आटा बनाने की फैक्ट्री में बम बना रहे थे। पेशावर के इलाके चिमकनी में फ्लावर मिल पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 1 फरार हो गया। 3 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। फैक्ट्री से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, दस्ती बम, क्लैशनकोफ, बारूदी मवाद और 600 से जायद डेटोनेटर्स बरामद कर लिए गए। CPO पेशावर ताहिर खान के मुताबिक दहशतगर्द फ्लावर मिल में मोर्चा जन थे और वहां IEDs तैयार की जा रही थीं। यहाँ से मल्टीपल मोबाइल टेलीफोन्स मिले हैं, जिसके अंदर ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी हैं जो कि मुमकिना टारगेट्स की निशानदही इंशाअल्लाह ताला
हमें और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को करेंगी। इसके अलावा यहाँ से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स भी वाफिर मकदार में मिले हैं। इस कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँचा दिया गया। अब कुछ बात हो जाए ईद के चांद की। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फित्र कल होगी। अरब टीवी के मुताबिक कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दून और फलस्तीन में भी कल ईद उल फित्र होगी, जबकि सल्तनत अमान में चांद नजर नहीं आया और वहां ईद पीर 26 जून को होगी। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है और ईद उल फित्र कल होगी। अरब टीवी का यह बताना है कि कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दून और फलस्तीन में भी कल ईद उल फित्र होगी। सल्तनत ओमान में चांद नजर नहीं आया है और वहां ईद पीर 26 जून को होगी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी आज JIT में पेश हुए, जहां उनसे 5 घंटे तक पूछगछ की गई। पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कैप्टन सफदर ने कहा कि इतना वक्त लगा, सारी रात किस्सा सुनते रहे, सुबह पूछा जुलेखा लड़की थी या लड़का। कैप्टन सफदर का कहना था कि JIT में सब उनसे जूनियर्स थे, जिन्हें सवालात, पर्चियां और फाइल्स बाहर से आ रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि आज सरे महल वालों से कोई नहीं पूछ रहा, कारगिल के मुजरिम को कोई नहीं पकड़ रहा। पनामा साजिश केस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले वजीर आजम के खिलाफ है। JIT में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कैप्टन सफदर नून लीग के मुट्ठी भर कारकुनों की नारेबाजी से परेशान नजर आए और बार बार उन्हें खामोश कराते रहे। दोस्तों बात करने दो भाई, बात करने दो भाई। नो और यार बैठ जा यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यार, तू नारे ला रहे यार। और अब अफसोसनाक खबर यह कि पाराचनार में धमाकों के मजीद 22 जख्मी दम तोड़ गए, जिसके बाद धमाकों में शहीद अफराद की तादाद 67 हो गई है। गुज़श्ता रोज पाराचनार में 2 धमाकों में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। दुनिया भर के मुसलमान ईद की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के इलाके पाराचनार के शहरियों पर कयामत टूट चुकी है। रमज़ान की 27वीं तारीख थी जब इस इलाके के शहरियों को खून में नहला दिया गया। जान से जाने वाले इन गरीबों में से कोई ईद की ख़रीदारी करने तूरी बाज़ार आया था और कोई फल सब्ज़ी ख़रीदने। पहले धमाके के बाद लोग अपने अपने प्यारों को उठाने आए तो सफ़ाक दरिंदों ने दूसरा धमाका कर दिया, जो पहले धमाके से भी ज़्यादा शदीद था। बम धमाकों में शहीद होने वालों की तादाद पहले 45 बताई गई, जो आज रात तक 67 तक पहुँच गई। धमाके में जियो न्यूज़ की रिपोर्टर अली अफसल अफसाल का एक भतीजा शहीद जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया। धमाकों के बाद एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनार में इमरजेंसी नाफिज है, लेकिन अद्वियात और स्टाफ की कमी के बायस ज़ख्मियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कबायली अवाम ने दूसरे रोज़ भी धरना दिया, जबकि तूरी कबाइल के जिरगे ने पाराचनार से रेड जोन ख़त्म करने का मुतालबा किया है। शुहदा के घरों पर सफ़े मातम बिछी हुई है, लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। शुहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा खानी का सिलसिला जारी है। अब पाराचनार के शहरी ईद पर सिर्फ सोग ही मना सकते हैं। पाराचनार में होने वाला ये धमाका पहला धमाका नहीं। क्या यहाँ के आवाम को कोई ये उम्मीद दिला सकता है कि ये धमाका यहाँ होने वाला आखिरी धमाका होगा? कराची में दहशतगर्दों के हाथों 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल की तहकीकात जारी है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वारदात में चलाया गया असलहा इससे पहले 21 मई को बहादुराबाद में भी पुलिस पर हमले में इस्तेमाल किया जा चुका है। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में IG सिंध और DG रेंजर समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। 23 जून सिमंस चौरंगी के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग से ASI समेत साइट A थाने के 4 एहलकार शहीद हुए थे। जाए वक़ुआ से मिलने वाले 30 के करीब 9mm के खोल की फॉरेंसिक भी मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 मई को बहादुराबाद में पुलिस पर हमले में भी यही असला इस्तेमाल किया गया था और इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ था। साइट एरिया में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा में IG सिंध
डीजी रेंजर्स और सूबाई वजीर मंजूर वसान समेत वुरसा और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल आईजी कराची मुश्ताक महर ने बताया कि सड़क पर खड़े होने वाले एहलकारों के लिए जैकेट मौजूद नहीं है। तकरीबन कराची पुलिस 27,000 है और हमारे पास 7,000 जैकेट है। इस साल सिंध पुलिस ने नई जैकेट ली है और कुछ जो इदारे हैं, जो डोनर एजेंसी है, उनके पास भी आ रही है। तो अगले साल तक इंशाल्लाह जितनी कराची में स्ट्रीट पर या रोडों पर पुलिस है, उनके पास बुलेट प्रूफ। वाक़े का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। जाए वक़ुआ के अतराफ जियो फेंसिंग भी की जा रही है। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक यानी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज़, कराची। मीठी ईद पर मीठा जहर बेचने वालों की बात हो जाए। ईद पर सबसे ज्यादा तोहफे तोहफे मिठाई की शक्ल में दिए जाते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी मिठाई के नाम पर अमराज बेचने वालों के खिलाफ सरगर्म है। मारूफ ब्रांड्स के 11 स्वीट हाउस सील और 11 से ज्यादा को लाखों रुपए के जुर्माने किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। DGPFA नूरुल अमीन मैंगल ने लाहौर के मारूफ स्वीट हाउस बुंदू खान का प्रोडक्शन यूनिट जायदुल मियाद अज्जा के इस्तेमाल पर सील कर दिया। यूनिट से 4 मन जायदुल मियाद खोया भी बरामद करके तल्फ कर दिया गया। जावेद स्वीट्स भी सील होने वालों में शामिल। केक्स एंड बेक्स को 5 लाख, शजान बेकर्स को 2, बट स्वीट्स को 1, जबकि हाफिज स्वीट्स और रॉयल स्वीट्स को 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने किए गए। डायरेक्टर ऑपरेशंस ने बताया कि शेखुपुरा की मारूफ अल मदीना, मुल्तान की दरबार शीरीन, लजीजा और इमरान बेकर्स भी गैर मेयारी फूड कलर्स और नाकिस सफाई पर सील। फैसलाबाद में आइडियल स्वीट्स, मनो सलवा स्वीट्स, अल जन्नत, अमीरिया और फैसल स्वीट्स भी सील होने वालों में शामिल। गुजरांवाला में शाहिद स्वीट्स सील, जबकि 6 दीगर यूनिट्स को 3 लाख रुपए जुर्माने कर दिए गए। हुकाम का कहना है कि जुर्माने नाकिस सफाई पर किए गए। 24 घंटे बाद तमाम यूनिट्स को दोबारा चेक किया जाएगा। अगर सूरत हाल दुरुस्त न की गई तो इन यूनिट्स को भी सील कर दिया जाएगा। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। और लाहौर एयरपोर्ट पर ANF हुकाम ने मां बेटी को गिरफ्तार करके उनके सामान से करोड़ों रुपए मालियत की 3 किलो हेरोइन बरामद कर दी। ANF हुकाम के मुताबिक खातून मुसाफिर शोकिया शहजादी और उसका बेटा मोहम्मद नजीर उम्रा वीजा पर लाहौर से जद्दा जा रहे थे। शक की बुनियाद पर उनके सामान की तलाशी ली गई तो करोड़ों रुपए मालियत की 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। आपको बताएं कि मुल्तान के पार्क्स में ईद उल फितर पर झूले झूलने पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी के खिलाफ झूलों के कॉन्ट्रैक्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। ईद उल फितर पर जिना, शाह शम्स और चनाब पार्क में बच्चे झूले नहीं झूल सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि झूलों पर पाबंदी शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। ईद के बाद झूलों की मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाई जाएगी। उधर चौक कचहरी में झूलों के कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुजाहरा किया। उनका कहना था कि जिन झूलों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है सिर्फ उन पर पाबंदी लगाई जाए। रेलवे पुलिस ने ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ट्रेन पर कमांडोज तैनात कर दिए हैं। मुसाफिरों के सामान की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के साथ उन्हें वॉक थ्रू गेट से भी गुजारा जा रहा है। ईद उल फितर से पहले परदेशियों की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेलवेज ने न सिर्फ 5 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है बल्कि ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए भी खसूसी इंतजाम कर रखे हैं। इस मकसद के लिए बम डिस्पोजल स्टाफ और पुलिस मुतहर्रक दिखाई देती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर भी पुलिस, बाहर भी पुलिस, जगह है नहीं, बस पुलिस ही पुलिस है। जब पुलिस वाले होते हैं तो कोई दहशतगर्द नहीं आता और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन में जितनी सिक्योरिटी है, पुलिस फिर रही है, हमें इत्मीनान है, आराम से जा रहे हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं है। मुसाफिरों का भी सिक्योरिटी की मद में किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं कि बार बार की सिक्योरिटी चेकिंग पर गुस्सा तो आता है लेकिन ये है उनकी अपनी हिफाजत के लिए। इस दफ़ा ईद पर सिक्योरिटी का जो इन्होंने इंतज़ाम किया है उससे दिल खुश हो गया है। हमें थोड़ा फील भी हुआ कि यानी बार बार चेकिंग हो, लेकिन देखिए हमारे लिए ये हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है। रेलवे पुलिस कहती है कि स्टेशनों पर और दौरान सफ़र मुसाफिरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तमाम स्टेशनों पे स्कैनर मशीन लगी हुई है, मेटल डिटेक्टर है, स्निफर डॉग से चेक कराते हैं पूरा स्टेशन। फिर जो ट्रेन के साथ भी हमारे कमांडोज लगे हुए हैं। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों में कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, इस मकसद के लिए रेलवे पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। और ईद पर कौन से जूते खरीदे जाएं, फ्लैट शूज या फिर हाई हील्स? खवातीन की तैयारी आपको दिखाते हैं।
आरामदेह हील पहनना चाहिए ना, हाँ, जो आरामदेह हो, जो नुकसानदेह ना हो। चौड़ी हील है, छोटी मतलब ऐसे होना कंफर्टेबल हो, पता चला एक दफा पहना उठा के रख दिया, एक पैसे का जाया है। लेकिन अब जमाना है स्टाइल का, और अगर सैंडल्स में हील न हो तो लिबास की खूबसूरती मान पड़ जाती है। इसलिए नौजवान लड़कियां तो हील वाले जूते ही पसंद कर रही हैं। आजकल तो जो इन है ना, तो वो हील्स में ही इन है, क्योंकि लुक जो है वो हील में ही अच्छी आती है। लेकिन हील के जहाँ फायदे वहाँ नुकसान भी है। जूतों की दुकानों में काफी रश नजर आ रहा है और हर किसी की ख्वाहिश है कि खूब से खूब तर मुंतखब किया जाए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ उन्नी बार जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। ईद उल फितर का इंतजार हो रहा है, इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। मुल्क भर में इस साल एक ही दिन ईद होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शव्वाल का चांद 25 जून को नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई 22 जून को ही दुबई चले गए हैं और उनकी टिकट के मुताबिक उनकी वापसी 2 अगस्त को होगी। और कराची में रमजान के दौरान 342 अरब रुपए के नए नोट जारी किए गए। स्टेट बैंक का कहना है कि पिछले रमजान में ईद से पहले 237 अरब रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। इस रमजान में SMS सर्विस के तहत 25 अरब रुपए के नोट जारी किए गए, जबकि पिछले साल SMS सर्विस से 16 अरब के नोट दिए गए थे। और खबरदार, ईद पर ATM के पेट नोटों से भरे होने चाहिए। शहरियों को इस ईद पर खाली ATM से खाली हाथ परेशान नहीं लौटना चाहिए। खुसूसी टीमें ATMs की इंस्पेक्शन करेंगी। ईद उल फितर के मौके पर आवाम को रकूम की बिला तातुल फराहमी के लिए स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत जारी करती हैं। अब बैंक 5 रोज बाद 29 जून को खुलेंगे। ईद की छुट्टियों के दौरान मौसम ज़बरदस्त होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। ईद के दौरान कराची में बादल छाए रहेंगे। तफसीलात बताएंगे आसिया अंसर। मॉनसून बारिशें शुरू हो रही हैं पीर के रोज से। पीर से जुमे तक मॉनसून बारिशें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसेंगी। कहीं बदलियां छाएंगी, कहीं हवाएं मस्त हो जाएंगी। ईद पर सबसे हसीन मौसम इस्लामाबाद का होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में ईद पर बदलियां छाई रहेंगी। अब्रे करम भी वक्फे वक्फे से बरसेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। महकमा मौसमियात कहता है ईद के दूसरे और तीसरे रोज खैबर पख्तूनख्वा से बारिश बरसाने वाले बादल बलूचिस्तान और सिंध में दाखिल होंगे। कराची में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, अच्छी बारिश का इम्कान फिलहाल नहीं। महकमा मौसमियात कहता है पीर से शुरू होने वाला मॉनसून की बारिशों का पहला सिलसिला जुमे तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद रहेगा। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ आसिया अंसर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, वफूद के साथ मुलाकात और इशाइये में शिरकत की। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि पारा चनार में दहशतगर्द कार्रवाई से मुतालिक 2 अलर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवाए गए। वाज़ेह निशानदही भी की गई, फिर भी मौसर हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए। ऐसा क्यों है कि जब भी पाक अफगान सरहद के क्रॉसिंग पॉइंट्स खोले जाते हैं तो दहशतगर्दी बढ़ जाती है। वज़ीर दाखिला का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद और IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम को टेलीफोन भी गया और कड़ी निगरानी और मौसर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी गई। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी अलर्ट और पेशगी मालूमात दी, मगर इसके बावजूद दहशतगर्दी के वाकयात रूनमा हुए। पारा चनार में दहशतगर्द कार्रवाई से मुताल्लिक 2 अलर्ट मुतलका सूबाई हुकूमत को भिजवाए गए। इन इतलात के बावजूद भी मौसर हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए, ये कहना है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का एक बयान में। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद और IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम को टेलीफोन किया और गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक शवाहिद की तफसीलात हासिल की। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम ने टेलीफोनिक राब्ता किया। IGFC ने गुज़श्ता दिनों FC बलूचिस्तान की जानिब से अहम कार्रवाई में हासिल होने वाली बड़ी कामयाबी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला को रुकने सूबाई असम्बली की गाड़ी से पुलिस एहलकार को टक्कर के वाक़े से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई।